जय हिंद भाई सभी को। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने पहले बता दिया था कि एक वीडियो में हम अलग से बात करेंगे पूरी डिटेल के साथ कि वहाँ पे मुंशी का क्या काम होता है और क्या हमें उस चीज़ के कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलते हैं। आप में से भी काफ़ी भाइयों के मैसेज आए कि इस पे एक वीडियो लेके आई जाए, तो आज इसी पे बात करेंगे। वीडियो के साथ आप एंड तक जुड़े रहें, बिल्कुल डिटेल में बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि मुंशी वहाँ पे बनाया किसको जाएगा और कैसे बनाते हैं। तो जैसे ही आपकी ज्वाइनिंग होती है, नेक्स्ट डे जब आपकी हाइट वाइज प्लाटून बनाई जाएगी, तो आप में से नॉर्मली किसी से भी पूछ लिया जाएगा कि कौन मुंशी बनने का इच्छुक है। तो उसमें जो भी हाथ उठाता है या तो उसको बना देते हैं, या फिर वहाँ पे उस्ताद अपनी मर्जी से पूछ लेते हैं। क्वालिफिकेशन ऐसे ही पूछ लिया कि भाई बीटेक किसने कर रखी है या फिर बीएड वगैरह किसने, जो भी कुछ मतलब वो पूछ के क्वालिफिकेशन और अपनी इच्छा से बना देते हैं। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, नॉर्मल वो किसी को भी बना सकते हैं। पहले जो लाइन में पहले नंबर पर बैठा है उसको भी बोल सकते हैं। अगर कोई तैयार नहीं होता है तो जैसे काफी बार ऐसा होता है कि वो पूछते हैं मुंशी बनने का कौन कौन इच्छुक है, और कोई भी मतलब उस टाइम पे हाथ नहीं उठाता है। तो काफी बार ऐसा भी होता है कि लाइन में जो पहले नंबर पर बैठा हुआ है उसको बोल दिया जाता है। अब वहां पे मुंशी बनने के बाद अगले ही दिन से आपका काम स्टार्ट हो जाता है। तो कंप्लीट बात करते हैं काम क्या रहता है, उसके बाद बात करेंगे कि कुछ जो हमें एक्स्ट्रा बेनिफिट है वो क्या मिलते हैं और उस चीज का हमें नुकसान मतलब हमारे लिए क्या है। तो काम जैसे ही अब नेक्स्ट डे से आपका स्टार्ट हो जाएगा, आपको जैसे 40 बच्चों की प्लाटून थी हमारी, तो रेगुलर स्टेटमेंट आपको देनी पड़ेगी सुबह के टाइम पे भी, उसके बाद में जैसे इंडोर क्लासेस है उस टाइम पे भी, और शाम के टाइम पे जब आपकी दोबारा से आपको पीटी के लिए 4 बजे के आसपास जब बुलाया जाएगा तब आप स्टेटमेंट में क्या देना होता है, कितने बच्चे प्रेजेंट है, कितने सीएल पे है, कितने मेडिकल रेस्ट पे है, कितने एडमिट है, जो भी मतलब आपकी वो रहती है उस टाइम पे अटेंडेंस, वो आपको उसके अंदर दिखानी पड़ती है कि मेरे 39 प्रेजेंट है, एक बच्चा मेरा सीएल पे है। तो इस तरीके से ये रेगुलर चलेगा जब तक कि आपकी पासिंग आउट नहीं हो जाती, तब तक ये स्टेटमेंट चलती रहेगी। और इनमें आपको बिल्कुल अच्छे से फिल करना है। 1% भी मिस्टेक आप करते हैं तो उसके लिए आप खुद जिम्मेदार होते हैं। फिर इसके अलावा आपको अटेंडेंस के लिए रजिस्टर दे दिए जाते हैं, इंडोर का अलग और आउटडोर का अलग। तो डेली आपको उसमें अटेंडेंस फिल करनी है कि इंडोर क्लास में जैसे कोई बच्चा कहीं बाहर चला गया आउटडोर, किसी की तबीयत खराब हो गई और कोई आउटडोर गया, उस टाइम पे इंडोर क्लासेस का टाइम था, तो आपको दिखाना पड़ेगा कि 39 प्रेजेंट है, एक मेरा आउटडोर है। इसी तरीके से जो आउटडोर का रजिस्टर है, आउटडोर की जब पीटी परेड होती है उस टाइम पे कितने प्रेजेंट हैं वो हमें उसके अंदर दिखाना होता है। ये रेगुलर चलता रहेगा भाई, लास्ट तक चलेगा। और इस चीज को आप बिल्कुल अच्छे से फिल करें, क्योंकि बीच में जैसे एक बार मिड टर्म पे आपके एग्जाम होते हैं, उसके बाद से जैसे आपका जो गोसवारा है, गोसवारा होता है कि बच्चे की परसेंटेज कितनी है, मतलब वो टोटल कितनी परसेंट उसकी अटेंडेंस अभी तक रही। तो ये इसी के बेस पे निकाला जाएगा जो आपने उस रजिस्टर के अंदर फिल की हुई है, उसी पे कंप्लीट 40 बच्चों की आपको निकालनी पड़ेगी। क्योंकि जैसे कि रीबैच करते हैं, मैं पहले बता चुका हूँ, रीबैच का सबसे बड़ा रीजन रहता है 90% से कम अटेंडेंस होना, और वो चीजें आपको ही तैयार करके देनी पड़ती है कि मेरे इस बच्चे की अटेंडेंस 99 रही, इसकी 95, वो उस रजिस्टर के बेस पे तैयार होगी। तो उस चीज को आप बिल्कुल एंड तक अच्छे से फिल करते रहें। ये था आपका इंडोर आउटडोर का अटेंडेंस को लेकर काम। अब इसके अलावा काफी सारे काम हैं, जैसे कि स्टार्टिंग से ही आपकी अभी जैसे जूते आ रहे हैं तो उसके लिए आपको बच्चों से कटिंग लेनी है, रुपए लेने हैं, जितने भी आपको बताए जाए कि एक जोड़ी जूते ये आएंगे और एक जोड़ी ये, इन दोनों के लिए आपको 2000 एडवांस ले लेना है। और बाकी जैसे जूते हमारे पास आ जाते हैं तो उसके बाद ये रेगुलर चलता रहेगा। हर तीसरे दिन किसी ना किसी चीज की पेमेंट आपको कलेक्ट करनी है। और उस चीज में काफी बार ऐसा होता है कि अगर आपका जैसे भी थोड़ा ध्यान इधर उधर हुआ तो काफी बार ऐसा हो जाता है कि किसी से हमने जैसे ऑनलाइन ले ली पेमेंट, किसी से कैश, तो बहुत बार अगर कुछ बच्चों के पैसे ऐसे होते हैं कि हमें खुद से भी अगर ध्यान नहीं दिया और अगर पेमेंट कम रह जाती है, जितने कलेक्ट करने थे उतने नहीं हुए, तो वो फिर हमें अपनी जेब से भुगतने पड़ेंगे भाई। तो इस चीज में खास बिल्कुल प्रॉपर कंसंट्रेट करके ध्यान रखना है। और ये चीजें हो जाती है जब आपको अपनी ट्रेनिंग भी करनी है, साथ साथ में इसके अलावा ये जो एक्स्ट्रा चीजें हैं ये भी करनी है, तो उतना टाइम नहीं मिलेगा। चाहे आप
अपना जो पर्सनल टाइम जो घंटा आध घंटा फ्री हम रहते हैं उसमें करें या नाइट टाइम में करें। तो जल्दबाजी में ये गलती हमसे हो जाती है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा जो काम रहता है, जो भी जैसे प्लाटून हम अपनी बैरक से या रेजिडेंशियल जो भी एरिया है अपना, वहाँ से जब हम ग्राउंड में जाते हैं जैसे कि पीटी के लिए, परेड के लिए या रोल कॉल में, तो आपको साथ में रहना, आप बाहर रहते हैं और प्लाटून रेगुलर जैसे फॉलन होके चलती रहती है। अगर वहाँ पे कोई बातें करता है या फिर जैसे कि लगता है कि डिसिप्लिन में वो नहीं चल रहे, तो उस चीज़ के लिए फिर आपको टोका जाता है, आपको बुलाया जाता है कि आपकी प्लाटून थी वो डिसिप्लिन में नहीं चल रही थी, बातें करते हुए चल रहे थे। तो यही चीज़ें होती है, रेगुलर आपको ये वर्क करना पड़ेगा। छोटी छोटी बातों के लिए आपको ही बुलाया जाएगा, चाहे कुछ भी काम हो, सिर्फ ये बोला जाएगा कि भाई इतनी नंबर प्लाटून का जो मुंशी है वो सीडीआई ऑफिस आ जाए या सीएलआई ऑफिस आ जाए। और ये डेली रूटीन में चलेगा, कम से कम 1.5 से 2 महीने आप पे अच्छा खासा प्रेशर रहेगा। तो जो भी भाई जैसे इस चीज़ को मतलब इजीली हैंडल कर सकता है वो आराम से बन सकता है। और फिर इसके लिए एक तरीका ये है कि आप जैसे प्लाटून बन जाती है तो आपके जो भी यार दोस्त बनते हैं वहाँ पे आप उनकी हेल्प लें, क्योंकि एक बंदे के काम इतना हो जाएगा कि बिल्कुल संभल में नहीं आएगा। तो उनकी हेल्प से आप इजीली कर सकते हैं। बार बार जैसे आपको कोई भी काम बोला जाता है तो आपने जैसे जो सेकंड मुंशी आप बना देते हैं उसको बोल दे कि भाई आप जाके इस काम को देख लो, तब तक मैं दूसरे काम को कर लेता हूँ। तो ये था काम। अब बेनिफिट क्या रहता है उस पर बात कर लेते हैं। तो भाई बेनिफिट एक तो सबसे बड़ा ये है कि फटीग आपको बिल्कुल नहीं करनी, चाहे आप स्टार्टिंग से लेकर एंड तक वो संडे का दिन हो या फिर और वर्किंग डे वाले दिन जैसे फटीग कराते हैं उस दिन, बिल्कुल भी आपको नहीं करनी है। आपको सिर्फ वहां पे खड़े होके देखना है, बच्चों से जो भी काम है वो प्रॉपर तरीके से कराना है और फोटो वगैरह क्लिक करके अपने उस्ताद को भेजनी है। तो एक बेनिफिट ये है। दूसरा ये है कि डायरेक्ट आप कनेक्टेड हो जाते हैं, चाहे वो आपका उस्ताद हो या फिर सीडीआई सर हो या फिर कोई भी अदर जो स्टाफ मेंबर है, सभी से आप डायरेक्ट कनेक्टेड हो जाते हैं। तो ये कहीं ना कहीं उस चीज़ का आपको ये बेनिफिट मिलता है कि लोग आपको जैसे वहां पे जानने लगते हैं। और जब आपको कोई भी जैसे आपका खुद पर्सनल काम होता है तो वो चाहे और किसी का 1% उसमें टाइम लग जाए, लेकिन आपका वो काम जल्दी कर दिया जाता है। तो दूसरा बेनिफिट आपको ये रहेगा। और इसके अलावा अगर जैसे बात करें, अगर आप अच्छा खासा अपनी जैसे बिहेवियर रखते हैं तो जब छुट्टी आपको इमरजेंसी में किसी भी रीजन पे जैसे चाहिए होती है तो छुट्टी आप ले सकते हैं, आप बोल सकते हैं, अगर आपकी बॉन्डिंग अच्छी आप बना लेते हैं तो ये कुछ बेनिफिट है। कुछ ऐसा नहीं है कि भाई कुछ अलग से आपको कोई बेनिफिट दिया जाएगा, ये कुछ छोटे छोटे बेनिफिट है। अब बात कर लेते हैं कि भाई इस चीज़ में हमारा नुकसान क्या है। नुकसान सिर्फ इतना सा है, कोई ज़्यादा ये नहीं कि भाई बहुत बड़ा इस चीज़ में हमारा नुकसान सिर्फ ये है कि हम खुद के लिए टाइम नहीं दे पाएंगे, क्योंकि रेगुलर जैसे ट्रेनिंग के साथ साथ हमें जो एक्स्ट्रा काम भी करना पड़ेगा, तो खुद के लिए हम टाइम नहीं दे पाएंगे। उसी हमारे पर्सनल टाइम में से हमें सारा काम करना पड़ेगा। तो ये चीज़ें हमें फेस करनी पड़ेगी। अब जो भी भाई है इस चीज़ के लिए तैयार है वो जाके अपना पहले बोल सकता है कि हाँ सर मैं तैयार हूँ और मैं ये काम करने के लिए बिल्कुल राजी हूँ। अब ये भी होता है कि भाई स्टार्टिंग में जो मुंशी बन जाते हैं वो एंड तक टिकते नहीं है, ये सच्चाई है। मुश्किल से 10% या 20% बोल सकते हैं जो शुरू से एंड तक टिकेंगे। मैक्सिमम ऐसे रहेंगे जो 15 दिन या 20 दिन में छोड़ देते हैं, चेंज हो जाते हैं। अब वो यही होता है कि हर किसी से वो प्रेशर नहीं झेला जाता जो स्टार्टिंग का रहता है, और जो वो झेल गया 1.5-2 महीने का, बाद में फिर वर्कलोड धीरे धीरे कम होता आ जाएगा। क्योंकि चाहे आपकी यूनिफॉर्म आनी है, जूते आने या फिर जो भी कुछ काम है वो 1.5 से 2 महीने का ज्यादा है, उसके बाद धीरे धीरे कम होने लग जाता है। खत्म तो कभी नहीं होगा, लेकिन वो जो काम है वो कम होने लग जाएगा धीरे धीरे करके। तो बाद में आपके लिए आराम भी है भाई। और एक बेनिफिट और बता दूं आपके लिए, जैसे कि आप क्लास वगैरह में लेट हो जाते हैं, मान के चलिए इंडोर क्लासेस है, आपका 10 बजे का टाइम है और आप लेट छूटे, मान के चलो आप परेड से लेट छूटे, आपके पास 15 मिनट थी तैयार होके नहा के और आप क्लास के अंदर जाएं, तो सभी को प्रॉपर टाइम पे जाना पड़ेगा। लेकिन अगर आप लेट भी चले गए 10-15 मिनट तो आपको कोई कुछ नहीं कहेगा, आप नॉर्मली कह सकते हैं सर मैं अटेंडेंस फिल करने के लिए गया था या कुछ भी आप, तो उस चीज़ के लिए आपको कुछ नहीं बोला जाएगा। तो ये कहीं ना कहीं एक और बेनिफिट आपका रहेगा। तो दोस्तों वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, मैंने कोशिश की कि जो भी मेनली काम था या फिर बेनिफिट है या जो थोड़ा बहुत हमारा कोई नुकसान है वो सारा सब कुछ बताने की। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी और आपका जैसे कोई यार दोस्त इस चीज़ का इच्छुक हो तो आप वीडियो को शेयर कर सकते हैं। बाकी रेगुलर अपडेट इस चीज़ पे
जो भी आपकी ट्रेनिंग से रिलेटेड है या कुछ भी दिल्ली पुलिस से रिलेटेड है मैं लेके आता रहूंगा। धन्यवाद।